औसत है। लेकिन यदि शाब्दिक अर्थ कहा जाए, अगर औसत का आप अपने लैंग्वेज में परिभाषित करो तो क्या होगा? ये तो फॉर्मूला आपने बोल दिया अपने हिसाब से। कुछ तो होगा। औसत मतलब समझते हो ना, आप बोलते हो कि सर औसतन मेरा खर्चा दिन का 30 रुपया है, या औसतन मेरा स्पीड 50 किलोमीटर का है, या मैं दिन में औसतन 4 घंटा पढ़ लेता हूँ या पढ़ लेती हूँ, ऐसे ही तो बोलते हो ना। तो इसका मतलब औसत मतलब होता है बराबर करना, ठीक है। औसत मतलब होता है बराबर करना। क्या बराबर करना? आपके पास जो भी राशियां दी हो और आपके पास जितने भी व्यक्ति हैं या जितने भी पद हैं जिसमें आपको उन राशियों को बराबर बराबर बांटने को बोला जाए, तो इसे आप कहते हो औसत। जैसे कि आप मान लो किसी दिन 4 घंटा पढ़ लेते हो, किसी दिन 5 घंटा पढ़ लेते हो, छुट्टी का दिन रहा तो 10 घंटा पढ़ लेते हो, किसी दिन पार्टी वार्टी है तो 0 घंटा पढ़ लेते हो, किसी दिन कहीं जाना है तो हो सकता है 1 ही घंटा पढ़ पाए। तो आप हफ्ते का कितना दिन हुआ? 5 दिन, और 2 दिन आप टेस्ट में निकाल लेते हो, तो जिस दिन टेस्ट रहता है उस दिन 2-2 घंटा पढ़ लिए। तो पूरे हफ्ते के 7 दिन आपने अलग अलग समय पढ़ाई किया है। किसी दिन 4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, 0 घंटा, 2 घंटा और 2 घंटा। लेकिन आपसे यदि कोई पूछे, सिलेक्शन के बाद आपसे पूछेंगे लोग, एक तो कॉमन सवाल होता है क्या कि सर सिलेक्शन के लिए कितने घंटे पढ़ना चाहिए, सभी पूछते हो, तो आप क्या बोलोगे कि सोमवार को 4 घंटा पढ़ना, मंगलवार को 10 घंटा पढ़ना, गुरुवार को 0 घंटा पढ़ना, ऐसा तो नहीं बोलोगे। आप उनसे कहोगे कि औसतन आपको कितना पढ़ना है, तो उसी के लिए आप क्या है, जितने जितने घंटे भी डेली पढ़ते हो उन सब का कर दो योग। तो ये क्या हो गया? कुल पदों का योग। जितने भी पद थे, कितने पद थे? 7 दिन के 7 पद होंगे, ठीक है, टर्म्स, जितने टर्म्स थे। और टोटल कितने दिन थे? तो टोटल थे 7 दिन थे। अब सबको जब आपने जोड़ा तो 4, 5, 9, 10, 19, 19 प्लस 1 20, 20 और 4 24, टोटल थे 24 घंटे। ये क्या हो गया? पदों का योग हो गया। इसे आपने बोल दिया पदों का योग। और नीचे में आपने बटा क्या किया? पदों की संख्या। इंग्लिश में हो गया सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये 24/7 कर दिया, तो ये कितना आ गया? 3 दशमलव कुछ भी आया है, ठीक है, 3.4 आ गया मान के चलो। मतलब आप बोलोगे कि औसतन हमें 3.5 घंटे की पढ़ाई करनी चाहिए, या 3 घंटा और 4 मतलब कितना हो जाएगा? 24 मिनट, ठीक है, 3 घंटा और 24 मिनट पढ़ना चाहिए। यही प्रक्रिया कहलाती है औसत। क्लियर है? मतलब दिए हुए जितने भी पद है उसमें बराबर बराबर बांट देना। अब औसत में आपका सिर्फ एक ही फॉर्मूला आएगा। कौन सा फॉर्मूला? यही। औसत बराबर क्या होगा? औसत बराबर है पदों का योग बटा पदों की संख्या। इसी को बस लिख लो। औसत बराबर कुल पदों का योग बटा कुल पदों की संख्या, या औसत बराबर पदों का योग बटा पदों की संख्या। ये है बहुत आसान चैप्टर, और यहां से क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। अब हो सकता है क्वेश्चन का फॉर्म थोड़ा सा डायरेक्ट ना पूछ करके इसको किसी और टॉपिक के साथ मिला करके पूछ दे। सिर्फ औसत के साथ नहीं, औसत को किसी और चैप्टर में भी मिला के पूछ सकता है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है ही ना? तो यदि डाउट नहीं है तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आप लोग बनाओ। 10, 20, 15, 4 और 6 किसका? 10, 20, 15, 4 और 6 का औसत बताइए क्या होगा? 10, 20, 15, 4 और 6 का औसत क्या होगा? ठीक है, दस भी आ रहा है किसी का? नहीं? तो बस आपने क्या किया? सभी पदों को आपस में जोड़ दिया है। 10, 20, 15, 4 और 6 का योग कितना हो गया? 55। चलो, इसका योग कितना हो गया है? 55। और टोटल पदों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 से आपने इसको डिवाइड कर दिया। आंसर क्या आ गया? 11। तो एवरेज निकालना तो सबको आ गया ना, इस पे और क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। ठीक, आगे वैसे जो भी क्वेश्चन आएगा इसी पे ही रहेगा। अब इसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है, यदि आपको कहीं पे कोई सीरीज दिया हो या कोई श्रृंखला दिया हो, तो श्रृंखला किसको बोलते हो या सीरीज किसे कहते हैं? हाँ, जो कॉन्जिक्यूटिव तरीके से दिया गया हो, कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्रमागत तरीके से दिया हो, उसको आप श्रृंखला बोलते हो। तो क्या
1 2 3 4 कहां तक? 21 तक। ये कोई श्रृंखला है क्या? है ना, श्रृंखला लगातार दिया है 1 2 3 4 5 6। और अगर ऐसा दिया हो 2 4 6 8 10 12 तो ये श्रृंखला है कि नहीं? ये भी श्रृंखला है क्योंकि ये भी लगातार तरीके से लिखा है। लेकिन इस श्रृंखला का विशेष नाम क्या है? सम संख्याओं का श्रृंखला है। वैसे ही यदि आपको ऐसा दे दिया जाए 8 10 12 14 कहां तक? 28 तक, तो क्या ये कोई श्रृंखला है? ये भी श्रृंखला है। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपके सामने जो लिखा हो वो श्रृंखला शुरू से ही चालू किया जाए, बीच से भी चालू करेगा तो क्या वो कोई सीरीज नहीं है? है सीरीज। तो आपको औसत निकालना है किसी भी श्रृंखला का। किसका? किसी भी श्रृंखला का। तो किसी भी श्रृंखला का यदि आपको औसत निकालना है तो यहां भी वही होगा, पदों का योग बटा पदों की संख्या। तो जैसे इसको हम एग्जांपल में ले तो यहाँ कितना है? 1 2 3 4 5 6 6 पद दिए हुए हैं और सभी पदों का योग करोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 20 30 और 42 हो जाएगा। 42 सभी को आपने योग किया तो 42 हो गया। 8 2 10 6 2 10 10 10 20 और ये 10 30 30 और 12 42 और पदों की संख्या क्या थी? 6। तो 42 को आपने 6 से भाग दिया तो औसत आ गया 7। आप ऐसे तो निकाल ही सकते हो, लेकिन इसके अलावा क्या है, कभी कभी आपको कोई बड़ा बड़ा दे देगा श्रृंखला। जैसे ये आपको दे दिया 2022 तक। अब इसको गिन पाना तो संभव नहीं है। संभव है गिन पाना, किसी फॉर्मूले से आप उसको गिन सकते हो। बशर्ते औसत निकालने के लिए आपको केवल क्या फॉर्मूला लगाना है? पहला पद लिखेंगे इसको, किसी श्रृंखला का औसत बराबर, किसी श्रृंखला का औसत बराबर पहला पद, किसी श्रृंखला का औसत बराबर पहला पद प्लस अंतिम पद भागित 2। ये हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। ये होगा किसी भी सीरीज का एवरेज निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, और सीरीज आप कब बोलते हो? जब किसी भी लिखे गए श्रृंखला में सारवंतर हो। सारवंतर मतलब कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस मतलब ये आप नंबर सिस्टम में उसी के आगे चालू होगा ना। हाँ, तो क्या कर रहे थे हम? श्रृंखला। श्रृंखला किसको कहते हो? जिसमें सारवंतर हो। और सारवंतर मतलब अगले एक श्रृंखला से पीछे की श्रृंखला, मतलब एक पद के पिछले पद में जितना अंतर हो उतना ही अंतर उस पद के अगले पद में हो, और उस पद के अगले पद में भी वही अंतर हो। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, ये एक पद है, ये इसका पिछला पद है, दोनों में अंतर कितना है? 1 का। और इस पद के अगले पद में भी अंतर 1 का है। मतलब क्रमगत तरीके के जो भी पद होंगे, क्रमागत पद होंगे, उनमें सभी में अंतर समान होगा। उसी को हम सारवंतर या कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो जिस भी सीरीज में कॉमन डिफरेंस हो उसको आप इस फॉर्मूले से निकालोगे, पहला पद प्लस अंतिम पद बटा 2। तो इसको हमने निकाला था, तो पहला पद क्या हो गया? 2 हो गया। अंतिम पद क्या हो गया? 12 हो गया। बटा 2 कर दो तो कितना हो जाएगा? 14 बटे 2। और आंसर हमारा तब भी 7 आया था, अब भी 7 आ रहा है। तो हो जाएगा क्रमागत वाले से। पक्का? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है? तो चलो फिर अब क्वेश्चन चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन लिखिए, 1 से प्रारंभ करते हुए 100 तक का, 1 से प्रारंभ करते हुए 100 तक के प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 1 से प्रारंभ करते हुए 100 तक के प्राकृत संख्याओं का, नेचुरल नंबर्स का औसत ज्ञात कीजिए। 1 से प्रारंभ करते हुए 100 तक के प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ये है क्वेश्चन आपके सामने। कितना आएगा? 50.5 मतलब 50.5। ठीक है, सब लोग निकालो। आगे इसको कैसे किए? 1 + 2 + 3 नहीं करना है। यहाँ क्या करोगे? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, मतलब 101/2, मतलब 50.5 है आपका इस सीरीज का एवरेज। इसमें किसी को कोई डाउट?
जिसका छूटा भी हो पहले के चैप्टर्स तो कोई दिक्कत नहीं, यहां से प्रेस स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका होगा ये। प्रश्न कहता है प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। क्या हो जाएगा? 25.5। सब लोग इसी स्पीड से कर पा रहे हैं? सबका हो गया? प्रतिभा आपका बन रहा है? नहीं बन रहा है? आप ही से तो पूछ रहा हूं, आप ही का नाम तो प्रतिभा है ना? हाँ, तो बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है ना पक्का? ठीक, चलो अगला क्वेश्चन नोट करो। सब एक ही टाइप के क्वेश्चन आ गए क्या? हाँ ठीक है, चलो। इस श्रृंखला का आपको औसत निकालना है। कितने पद दिए हुए? टोटल 7 पद। 23। ठीक है, क्या किया? 26 प्लस 20। 26 प्लस 20 बटे 2 मतलब 46 बटे 2 मतलब 23 आ गया। बन जा रहा है ये सब? किसी को कोई डाउट? ये जल्दी जल्दी कर सकते हैं ना? अगला क्वेश्चन कहता है इसका भी आपको औसत निकालना है। 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54। क्या वाला अलग था? यही है। आप लेट आए हो, शुरू से आए हो, यही है वो भी। आप सबको जोड़ दो और किससे डिवाइड कर दो जितना पद दिया है। दोनों एक ही चीज है। 30। ठीक है, दशमलव वाला तो पहला दूसरा दशमलव वाला ही था। 50.5 क्वेश्चन ही दशमलव वाला हो तो सीधा अचानक से सिक्सर कैसे मारेंगे? पहले सिंपल ना, नहीं तो लोगों को कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा कि ये क्या कठिन प्रश्न आ गया। सब टाइप के प्रश्न आएंगे। ठीक है, अभी आपके इसमें 22 क्वेश्चन है, इसमें लगभग 15-17 क्वेश्चन और आएंगे तो लगभग 40 के आसपास रहेगा। हर टाइप का क्वेश्चन आएगा। इसका सबका आंसर आया? अब जो आप पूछ रहे हो कि सबको जोड़ करके बटा करें, वो भी ठीक है, लेकिन आप उतना मेहनत क्यों करोगे जब ये श्रृंखला दिया हुआ है? और किसी भी सीरीज में आप निकालने के लिए क्या करते हो? अंतिम प्लस प्रथम बटा 2। तो 54 और 6 कितना हो गया? 60 बटा 2 कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ठीक है, किसी कोई डाउट? लास्ट में बन रहा है? अगला प्रश्न है ये। ठीक है, बाकी लोग भी करो। ऐसा दिया हो तो बन जाएगा मतलब श्रृंखला। बस आपको पहचानना है कि कोई सीरीज है कि नहीं। ठीक, इसका क्या जाएगा? 20 प्लस 2 बटा 2 अर्थात 22 बटा 2 मतलब 11 आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्या? इसका बताइए औसत। 50 आ जाएगा। अब आप ये चीज को ध्यान में रख रहे हो क्या कि ये जो श्रृंखला दिया हुआ है ये सम श्रृंखला है, विषम श्रृंखला है, वर्ग का श्रृंखला है, घन का श्रृंखला है, ये सब कुछ ध्यान नहीं दे रहे हो। श्रृंखला बस होना चाहिए। फिर आप क्या कर रहे हो? पहला और अंतिम को ऐड करके बटा 2 कर दे रहे हो तो कितना आ गया? 50 आ गया। ठीक है, अगला है हाँ, इसका बताइए। अब यहाँ उम्मीद है कुछ तो गलती होगा। ठीक हुआ, एक से गलती कम से कम, और बाकी लोग भी गलती करो। 1 से 30 तक सम प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। कितना आया? 15 तो नहीं आएगा, या तो 15.5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या बोला गया है? 1 से लेके 30 तक के सम प्राकृत संख्या मतलब इवन नेचुरल नंबर। तो 1 से लेकर कहां तक की बात कर रहे हैं? 30 तक का। ये कोई श्रृंखला है क्या? ये कोई श्रृंखला नहीं दिया, पहले आपको सीरीज बनाना पड़ेगा। तो 1 से लेके 30 तक यदि हम सम प्राकृत संख्या देखें तो पहला कौन सा होता है? 2 होता है, फिर 4 होता है, फिर 6 होता है, ऐसा करते करते 30 अंतिम होता है। मतलब ये श्रृंखला इस बार आपको बनाना पड़ गया पहले। अब जब ये सीरीज बन चुका है तब आप क्या करोगे? 30 प्लस 2 बटा 2 अर्थात 32 बटा 2 कितना हो जाएगा आंसर? 16 आपका करेक्ट आंसर है। इसमें यदि आप 1 प्लस 30 कर दिए तो हो गया 31 बटा 2 मतलब 15.5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जिनका 15 आया था उन्होंने शून्य को मान लिया है क्या? 0 मान लिए, लेकिन 0 तो ये जो बोला है 1 से 30 उसके बाहर रेंज में जा रहा है ना। 0 को जरूर आप ले सकते हो इवन नंबर, क्योंकि मैंने एक दिन बताया था कि इवन के 3 प्रॉपर्टीज होते हैं। इवन प्लस इवन जोड़ो तो इवन आना चाहिए, ऑड प्लस इवन जोड़ो तो ऑड आना चाहिए, और ऑड प्लस ऑड जोड़ो तो इवन आना चाहिए। आप 0 को 2 के साथ जोड़ोगे और अगर आप 0 को मान रहे हो कि इवन है
तब तो ठीक है, आंसर क्या आएगा 2, जो कि इवन है। और अगर आप 0 को ऑड मान रहे हो तो 0 + 2 आता है 2, और ऑड प्लस इवन जोड़ो तो ऑड आना चाहिए। इसीलिए उसकी प्रकृति कैसी, 0 की इवन प्रकृति होती है। 0 को आप इवन ही मान के चलोगे क्योंकि वो सिद्ध किया गया है। क्लियर है? मैं जो बोला कुछ लोगों के ऊपर से गया है ना, गया ना ऊपर से। तो इसके लिए आप रेफर करो पहला चैप्टर जब हमने पढ़ा हुआ था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, फिर वो गलती मत करना अभी वाला। प्रथम 40 तक की सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 40 तक की सम संख्याओं, कितना? 21। किसका 20 आ रहा है? और 20 आएगा। ठीक है, तो थोड़ा लिख के भी देख लो। जिनका 20 आ रहा है थोड़ा सा लिख के भी देखो। क्या श्रृंखला दिया है? नहीं, बनाना पड़ेगा। तो प्रथम 40 सम संख्या, प्रथम 40 सम संख्या क्या हो जाएगा? 2, 4, 6 अप टू 40। यहां पे अब कुछ लोगों को डाउट होगा, अभी तो आपने बोला कि 0 भी सम संख्या होता है, लेकिन आप उसको किसी भी सीरीज में कंसीडर नहीं करते हो। जब कभी भी ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए कि 0 दिया ही हो और आपको फिर मानना है कि ये सम है कि विषम है, तब आपको 0 को सम मानना है। अन्यथा अपने से आप 0 को सम विषम मत लेकर के चलना, नहीं तो यही गलती होगी। यहां 0 लोगे तो आ जाएगा आंसर 20, और 2 लोगे तो आंसर आ जाएगा 21, और 21 ही आपका आंसर होता है। ठीक है, बन जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। क्लियर? आप कोई भी बुक रेफर करोगे, सब